भारत के संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 की तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस तिथि को भारत की संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाया गया। इसी ऐतिहासिक तिथि की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संपूर्ण भारत में संविधान दिवस का आयोजन किया जाता है। 2015 में भारत सरकार द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया, जिसका उद्देश्य भारत के नागरिकों को भारतीय संविधान के मूल्यों एवं आदर्शों से परिचित कराना है। उनकी स्मृति को हम भारतीयों के बीच ताजा करना है। प्रेजेंटिंग अनलॉकिंग माई सेल्फ पार्ट 5, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य। प्रस्तुति प्रोफेसर पीयूष कमल सिन्हा की। यह प्रस्तुति प्रोफेसर सिन्हा द्वारा 26 नवंबर 2021 को संविधान दिवस के अवसर पर मुंबई विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय सेमिनार में गेस्ट स्पीकर के रूप में दिए गए उनके व्याख्यान का संक्षिप्त अंश है। अधिकार एवं कर्तव्य में अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। अंग्रेजी भाषा में एक कहावत है, विद राइट्स कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 1976 में एक संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 51A के रूप में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़े जाने के कई कारण रहे, पर मूल कारण वह विचार ही रहा कि अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं और उन्हें एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। जॉन डी रॉकफेलर कहते हैं, एवरी राइट इम्प्लाइज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि भारत का संविधान नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करता है तो वह अपने नागरिकों से समाज और राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्यों की भी अपेक्षा रखता है। 1976 के इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नागरिकों के कुल 10 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। इनमें नागरिकों द्वारा संविधान का अनुपालन करने के साथ ही संविधान के आदर्शों एवं दर्शन पर चलने की बात कही गई। राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगीत का सम्मान नागरिकों का मौलिक कर्तव्य बताया गया। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह भारत का भी एक राष्ट्रीय ध्वज है, जिसे सम्मानपूर्वक हम तिरंगा कहते हैं। यह भारतीय जनता की आशा और आकांक्षा के साथ ही राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। यही बात रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगीत जन गण मन के लिए भी कही जा सकती है, जिसे संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रगीत के रूप में 24 जून 1950 को स्वीकार किया गया। राष्ट्रगीत भारत का वर्णन एक विविधतापूर्ण देश के रूप में करता है। भारत की संस्कृति, परंपराएं और भाषाएं विविधता से परिपूर्ण हैं, पर इन विविधताओं में भी एकता की एक सशक्त अंतर्धारा विद्यमान है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के आदर्शों का अनुसरण करना प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। हमें याद रखना चाहिए कि भारत का संविधान संहिताबद्ध कानूनों एवं विनियमों का दस्तावेज मात्र नहीं है, बल्कि यह उन मूल्यों का मूर्त रूप है जिन्हें राष्ट्र ने स्वतंत्रता संघर्ष की विरासत के रूप में प्राप्त किया है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को कायम रखना तथा उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। संविधान हमसे अपेक्षा रखता है कि आवश्यकता पड़ने पर हमें देश की रक्षा एवं देश सेवा का उत्तरदायित्व दिया जा सकता है। धार्मिक, भाषाई
एवं क्षेत्रीय संकीर्णता से ऊपर उठकर समाज में सद्भाव एवं आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। इसके साथ ही हम ऐसा कोई कार्य न करें जो महिलाओं की गरिमा एवं मर्यादा के प्रतिकूल हो। अपनी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का सम्मान एवं संरक्षण हमारा मौलिक कर्तव्य है। पर्यावरण असंतुलन आज संपूर्ण मानवता के लिए एक गंभीर समस्या बन गया है। यदि इस दिशा में तत्काल कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। पर्यावरण असंतुलन का सर्वाधिक प्रभाव जैव विविधता के विनाश के रूप में देखा जा रहा है। वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं की विलुप्त होती प्रजातियां पारिस्थितिक तंत्र के लिए अत्यंत घातक है। एक अमेरिकी जीव विज्ञानी बैरी कॉमनर अपनी पुस्तक मेकिंग पीस विद प्लैनेट में कहते हैं कि पर्यावरण में व्याप्त संकट के लिए स्वयं मानव समाज दोषी है। उनका मत है कि कोई भी समाज प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त संपत्ति का जिन तरीकों से उपभोग करता है उनमें पर्यावरण की समस्याओं का जन्म लेना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यही कारण है कि वन, झील, नदी, वन्य जीव सहित पर्यावरण की रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य माना गया है। जीव जंतुओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव रखना भी हमारा मूल कर्तव्य है। एक प्रगतिशील राष्ट्र एवं समाज के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बड़ा महत्व है। अंधविश्वास एवं तर्कहीन प्रथाएं व्यक्ति एवं समाज के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा होती है। यही कारण है कि हमारे संविधान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास को हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य बताया गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का संबंध एक खुली सोच, ओपन माइंडेडनेस से है। एक ऐसी सोच जो हमेशा नए सिद्धांत, नए विचार आदि को स्वीकृति प्रदान करने हेतु तैयार होता है। पूर्व निर्धारित विचार एवं सिद्धांत यदि इनके प्रतिकूल होते हैं तब भी एक खुली सोच का व्यक्ति नए सिद्धांतों, नए विचारों का स्वागत करता है और उन्हें मान्यता प्रदान करता है। एक विचार के रूप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिसे अंग्रेजी में साइंटिफिक टेम्पर कहते हैं, इसका एक दीर्घकालीन इतिहास रहा है। पर एक टर्म, एक पद के रूप में साइंटिफिक टेम्पर का जन्म कब हुआ यह स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है। 1893 में एक जेसुइट स्कॉलर थॉमस एलोयसियस ह्यूजेस ने इसे परिभाषित करते हुए कहा, ए साइंटिफिक टेम्पर मीन्स अ स्क्रूपुलस एंड rigid exactness which is the outcome of exact science। 1922 में साइंटिफिक टेम्पर की व्याख्या करने के लिए बर्ट्रैंड रसेल ने अल्बर्ट आइंस्टाइन का उदाहरण देते हुए कहा, We have had in recent years a brilliant example of the scientific temper of mind in the theory of relativity and its reception by the world। मानवतावाद का विकास प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य माना गया है। मानवतावाद मानवीय मूल्यों एवं गरिमा पर बल देता है। इसके अनुसार व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र विज्ञान एवं तर्क शक्ति का प्रयोग कर अपनी समस्याओं का सहज समाधान कर सकता है। मानवतावाद वैयक्तिक स्वतंत्रता, मानवाधिकारों एवं सामाजिक न्याय की बात करता है।
यह जिस दर्शन पर आधारित है उसकी अभिव्यक्ति कवि जयशंकर प्रसाद ने अपनी पुस्तक कामायनी में बड़ी अच्छी तरह से की है। अपने में सब कुछ भर कैसे व्यक्ति विकास करेगा, यह एकांत स्वार्थ भीषण है, अपना नाश करेगा। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा हमारा मौलिक कर्तव्य है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता हेतु प्रयत्नशील रहना भी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य माना गया है। सन 2002 में एक संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A में राष्ट्र और समाज की प्रगति की दृष्टि से एक बड़े ही महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया। यह प्रत्येक माता पिता से संबद्ध है, जिनका कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्षों के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। भारत में अत्यंत प्राचीन काल से ही समाज एवं राष्ट्र के प्रति व्यक्ति के कर्तव्य पर बल दिया जाता रहा है। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ गीता एवं रामायण कर्म के संदेशों से भरे पड़े हैं। गीता में अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि सगं त्यक्त्वा धनंजय। अर्थात हे अर्जुन, योग में स्थिर होकर कर्म करो। वह अर्जुन से यह भी कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात हे अर्जुन, कर्म करना तुम्हारे अधिकार में है, उसके फल या परिणाम के विषय में तुम मत सोचो। यद्यपि मौलिक कर्तव्य न्यायालयों में प्रवर्तनीय नहीं है, फिर भी इनका अपना महत्व है। संविधान में मौजूद मौलिक कर्तव्य नागरिकों को उनके नैतिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्वों की याद दिलाते हैं। इनसे हम दूसरों के अधिकार का सम्मान करना सीखते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज स्टूडेंट्स यूनियन वर्सेस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 2001 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा था कि मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों की तरह समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों की तरह प्रवर्तनीय नहीं हैं, फिर भी इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती है कि भाग 4A में कर्तव्य के पूर्व वही शब्द मौलिक जुड़ा हुआ है जो भाग 3 में अधिकार के पूर्व संविधान निर्माताओं ने जोड़ा था। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक कांस्टेंट रिमाइंडर है। यह हमें स्मरण दिलाता है कि अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए हमें अपने देश एवं देशवासियों के प्रति अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को भी सदा याद रखना चाहिए। मानव जीवन तभी सहज एवं सार्थक हो सकता है जब अधिकार एवं कर्तव्य दोनों साथ साथ चलें और एक दूसरे के पूरक बन जाएं। हम अधिकार उन्हें कहते हैं जो हम अपने लिए दूसरों को करने के लिए कहते हैं, जबकि कर्तव्य वे हैं जिन्हें हम दूसरों के लिए करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधिकार दूसरों के अधिकार के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने हेतु हमारे समक्ष एक उत्तरदायित्व के साथ आता है। विलियम J.H. बोयटकर कहते हैं कि राष्ट्र उस समय अपनी कब्र खोदना प्रारंभ कर देता है जब वहां के नागरिक
कर्तव्यों के स्थान पर सिर्फ अधिकारों की बात करने लगते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट कहते हैं कि कर्तव्य अधिकारों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। उनका मत है कि कर्तव्यों के परिणाम स्वरूप जो पुरस्कार प्राप्त होता है वह अधिकारों के रूप में प्राप्त पुरस्कार से बहुत अधिक बड़ा होता है। The reward is ampler and greater for duty well done than for the insistence upon individual rights. एक अन्य अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी भी कहते हैं, Do not ask what the country can do for you, but ask what you can do for the country. यह मत पूछो कि देश तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, पूछो यह कि तुम देश के लिए क्या कर सकते हो। Thank you very much.